Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज कोई विषय नहीं है, आज सवाल है एक मित्र का। अक्सर यही सवाल होते हैं पुरुषों की तरफ से। तो एक पुरुष मित्र ने पूछा है कि हमें एक पुरुष को कैसे पता चले कि एक महिला उसके साथ आनंद महसूस कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले तो जो इसका सबसे आसान जवाब है वो मैं आप लोगों को दे दूं कि ऐसा कहीं किसी किताब में या कहीं किसी गुरु से, टीचर से, काउंसलर से कोई भी व्यक्ति, दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। इसके लिए तो आपको खुद ही अवेयर होना पड़ेगा कि आप दो लोगों के बीच में हो क्या रहा है, उसको महसूस करना है। आपको अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना है, आपको अपनी सेंसिटिविटी के प्रति अवेयर होना है। तभी आप एक महिला को महसूस कर सकते हो कि वो आपके साथ वाकई में प्लेजर ले रही है या फिर वो फेक ऑर्गेज़म आपके सामने प्रकट कर रही है। फेक ऑर्गेज़म मीन्स कि झूठा आनंद। कुछ ऐसी एक्टिविटी वो करेगी शरीर से, मुंह से, कि आपको लगेगा कि हाँ, इसको चरम सुख उपलब्ध हो गया। बट आपको शायद पता नहीं है, 50% आंकड़े ये बताते हैं कि औरतें फेक ऑर्गेज़म का दिखावा करती हैं। अब इसके कारण ये है कि हो सकता है वो आप जो एक्टिविटी उसके साथ कर रहे हो उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो एन्जॉय फील नहीं कर पा रही है, या आप पर उसका भरोसा नहीं है, या फिर हो सकता है वो किन्हीं और घरेलू स्ट्रेस में, तनाव में हो, बच्चों को लेके या घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ, या शारीरिक रूप से रेडी ना हो, तैयार ना हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये तो आप जब आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपस में बातचीत अच्छे से कर पाओगे ओपनली खुल के, तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी फीमेल के साथ, औरत के साथ। तो आपको ना अपने एहसासों को बढ़ाना होगा क्योंकि ये सच है कि जब भी उसको प्लेज़र फील होगा ना, तो उसका शरीर आपको इंडिकेशन दे देगा। उसके शरीर को महसूस करके, देख के, महसूस करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी वुमन प्लेज़र में है आपके साथ। और ये सिर्फ कराना नहीं है, मतलब जब भी हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल इंटीमेट होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसमें ना कुछ मोर्निंग निकलती है, महिला के मुंह से भी, पुरुष के मुंह से भी, जो कर्राहट जिनको हम कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कर रही है तो उसको प्लेज़र ही आ रहा है। तो ये आपको खुद उसके शरीर को महसूस करना होगा करीबी से, वर्तमान में रह के, प्रेजेंट मोमेंट में रह के। और जब वो प्लेज़र में होती है ना, तो उसका पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है, उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है, और ये कंपन धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। आप उसकी आँखों में देख सकते हो, इधर उधर उसकी आँखें होती हैं, उसका पूरा शरीर कांप रहा है, उसकी त्वचा भी आसानी से कांपने लग जाती है, और उसके जो हिप्स हैं वो भी एक लय में इधर उधर मूवमेंट करने लग जाते हैं, जिसको वो नियंत्रित नहीं कर पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसी अगर उसके शरीर में आप मूवमेंट देखते हो, ऐसी प्रतिक्रिया अगर आप अपनी फीमेल के शरीर में देखते हो, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ एंजॉय कर रही है उन मोमेंट्स को। अब अगर ऐसा वाइब्रेट उसका बॉडी कर रहा है, उसका बॉडी इधर उधर मूव कर रहा है, तो वो ये शरीर की भाषा है कि वो आपसे और ज़्यादा प्लेज़र चाह रही है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, तो वो और ज़्यादा आपसे प्लेज़र चाह रही है, प्लेज़र फील करना चाह रही है। उसकी आत्मा उस पल में प्रकट हो गई है, मतलब कि उसका जो पूरे प्राण है ना, पूरा अस्तित्व, वो प्लेज़र की डिमांड कर रहा है आपसे। और जब वो वास्तव में ही पहुंचती है अपने प्लेज़र पे, अपने चरम सुख के करीब, तो उसमें कोई संदेह नहीं होता। ये आपको भली भांति महसूस हो सकता है अगर आपकी थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता अपने पार्टनर के प्रति है तो।
उसके पैर भी प्रतिक्रिया देते हैं, उसके पैर भी मूव करते हैं इधर उधर, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, और कई बार वो चुप होती है, कई बार वो मुस्कुराती है, कई बार वो रोती है। तो इस तरह के साइंस भी एक वोमेन जब प्लेजर में, डीप प्लेजर में होती है, तो वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी देती है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा प्लेजर में हो, क्योंकि सेक्स एक थेरेपी होता है, तो उसके भीतर जो दबा हुआ वो निकल के बाहर आ रहा हो सकता है वो हंस के इसके प्रतिक्रिया दे, हो सकता है वो रोने लग जाए, हो सकता है वो चीखने चिल्लाने लग जाए, उसका क्रोध बढ़ जाए, हो सकता है वो चुप भी हो जाए, मौन भी हो, खामोश भी हो, कुछ ना कह रही हो, बस वो एक गहरे आनंद में है और वो शांत है आपके साथ। तो ये आपको महसूस करना है कि इन सब, ये जो सिम्पटम आपको दिख रहे हैं, लक्षण ये दिख रहे हैं कि ये प्लेजर को बढ़ा रहे हैं या प्लेजर को ख़त्म कर रहे हैं। और वुमेन का ये होता है कि वुमेन मल्टी ऑर्गेज़मिक होती है। एक ऑर्गेज़म के बाद, एक चरम सुख के बाद दोबारा से वो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से वो चरम सुख पर पहुंचती है, जबकि पुरुष की जो सीमा होती है वो लिमिटेड होती है। पुरुष एक बार जब इजैकुलेशन होता है तो दोबारा उसको इरेक्ट होने में टाइम लगता है, बट महिला के साथ ऐसा नहीं होता। एक बार उसकी शक्तियाँ जाग जाएं भीतर की, एक बार उसकी ऑर्गेज़मिक पोटेंशियल बढ़ जाए, ऐसा पुरुष उसको ऐसा मिल जाए, तो वो मल्टीपल ऑर्गेज़म को उपलब्ध हो सकती है। तो ये वुमेन का प्लेजर जो होता है ना, वो वेव्स की तरह होता है, वो लहरों की तरह होता है। एक लहर आती है, साथ में फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से लहरें आती रहती है, वेव्स आती रहती है प्लेजर की। उसकी लिबिडो पावर इन्हेंस होती रहती है, कामुकता उसकी उत्तेजित होती रहती है। और हो सकता है वो इसमें आपके प्रति फिर पूरा समर्पित भी हो जाए, पूरा डेडिकेटेड भी हो, थकी हुई भी हो सकती है, पसीनों से तरबतर भी हो सकती है, और एक जीवंतता उसके भीतर महसूस होती है आपको। अगर आपके पास वो आँखें हो देखने को, अगर आप उसको महसूस कर पाओ, तो उस समय वो पूरे प्राणों से ना जीवंत होती है, ज़िंदा महसूस होती है आपको। आपको लगता है कि एक डिवाइन एनर्जी आपके पूरे ओरा को घेर लेती है उस समय। तो ये सब चीज़ें भी आप महसूस कर सकते हो। उसकी जो कोशिकाएं होते हैं, नर्व सिस्टम होता है, उसमें भी वाइब्रेशन होने लग जाता है, कांपने लग जाती है। और जब, और सच्चा आनंद जो होता है ना, जो ट्रू प्लेजर होता है, वो आपका पोजीशन से नहीं होता कि आप कोई पर्टिकुलर पोज ट्राई कर रहे हो उससे आपकी फीमेल को प्लेजर आए ना, ऐसा नहीं होता। जो ट्रू प्लेजर होता है, सच्चा आनंद जो होता है ना, वो तो आपके, जब आप पूरा समर्पित होते, पूरा प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, आप लोगों की इंटीमेसी अच्छी होती है, तब वो प्लेजर आपकी वुमेन फील कर पाती है। तो प्लेजर जो है वो पोजीशन में नहीं है, प्लेजर आप लोगों की इंटीमेसी में, कि कितना आप एक दूसरे के साथ आप लोगों का जुड़ाव है, कनेक्शन है, लगाव है। और अगर अभी कोई पुरुष ऐसा सोचता है कि चीखें निकलवाना वुमेन का प्लेजर देना है, तो भाई आप बहुत गलत हो। अक्सर पुरुष आपस में बात करते हुए सुने जाते हैं कि मैंने तो अपनी वुमेन की चीखें निकलवा दी। तो हो सकता है वो दर्द में कर रही हो सकता है वो आपसे पीछा छुड़ाना चाह रही हो कि भैया जल्दी जल्दी करो और जाओ, हो सकता है वो आप में इंटरेस्ट ही ना ले रही हो, रुचि ही नहीं आ रही हो उसको। तो ऐसे में आप एक डेड बॉडी के साथ इंटीमेट हो रहे हो, ऐसे में आप एक मशीन के साथ, जिंदा इंसान के साथ आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। ऐसे में सिर्फ उसका एक शरीर, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, एक जिंदा व्यक्ति आपके सामने नहीं होता। तो चीखें निकलवाना प्लेजर का साइन, प्लेजर का सबूत नहीं होता है। अगर आपकी भी ये धारणा है तो अपनी चेंज कर लीजिएगा। तो खुद को धोखा ना दें ये सोच के कि मैंने महिला की चीखें निकलवा दी और उसका प्लेजर बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। स्त्री का आनंद गहरा, तीव्र और सच्चा होता है। औरत का जो आनंद होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप होता है। इस मामले में पुरुष बहुत छिछला होता है, बहुत उथला होता है, लेकिन वुमेन जब महसूस करने पे आती है ना, तो बहुत डीप फील करती है वो।
उसका आनंद बहुत गहरा होता है, बहुत तीव्र होता है। कहा जाता है, ओशो का एक कोट्स है, ओशो का एक प्रवचन है कि एक बार अगर वुमेन की पावर जाग जाए ना सेक्सुअलिटी की, तो उसको शांत करना मुश्किल हो जाता है बहुत। इसका उदाहरण आप एक काली माँ के रूप में भी देख सकते हो कि जब वो उसका भीतर की सारी पावर जाग जाती है, उसकी वाइल्ड ब्यूटी, तो उसको शांत करना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्त्रियां वैश्या बन पाई, पुरुष वैश्या बहुत कम हो पाए, लेकिन स्त्रियां वैश्या बन पाई क्योंकि उनमें अथाह क्षमता है, वो एक शक्ति का रूप है। और इसलिए ही पैट्रियार्की आई हमारे सोसाइटी में। बहुत लंबे समय से पितृसत्ता चल रही है कि औरतों को दबाया जाए, क्योंकि एक बार अगर वो जाग जाए ना, तो फिर उसको 100 पुरुष भी मिलके संभाल नहीं सकते। आपकी तो औकात ही क्या है। और जब वो सच में ही चरम सुख पे पहुंच जाती है, तो उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। और जब सच में ही आपकी वुमेन को प्लेजर मिल जाता है, वो ऑर्गेज़म को अपने प्राप्त कर लेती है, तो फिर कुछ कहने सुनने को बचता ही नहीं है। उसका शरीर ही इस तरह से प्रतिक्रिया देता है कि आपको भली भांति समझ आ जाता है। उसका जो शरीर है वो पहले ही बहुत कुछ या सब कुछ एक्सप्रेस कर चुका होता है। तो ये था आज के सवाल का जवाब। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा कि अगर आप एक पुरुष हो तो आपको अपनी महिला मित्र का प्लेजर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी स्त्री के पास जाओ तो ऐसे मत जाओ कि जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप उसके शरीर का इस्तेमाल करने जा रहे हो। इससे क्या होगा, आपको लग रहा है कि इससे मुझे तो प्लेजर मिल जाएगा, मुझे क्या उससे मिला या नहीं मिला। सच्चाई ये है कि आपको भी प्लेजर नहीं मिलेगा, आपको भी वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको भी वो आनंद नहीं आएगा। क्योंकि संभोग जो है वो समान रूप से भोग है। वो दो आत्माएं मिलके कुछ रिचुअल्स कर रही हैं, यज्ञ हवन अनुष्ठान कर रही हैं। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति आनंद नहीं ले सकता। दोनों व्यक्ति जब एक ही स्टेज पे होते हैं, एक ही डायमेंशन में होते हैं, तब आप दोनों ही संतुष्ट होते हो। या तो दोनों ही असंतुष्ट होते हो या फिर दोनों ही संतुष्ट होते हैं। एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, एक व्यक्ति से संतुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकती उस रिचुअल्स में। तो कभी भी किसी भी वुमेन के पास जाओ, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी पत्नी हो, कि आपकी लवर हो, कि कोई भी हो, किसी भी वुमेन के पास आप जाओ तो इस भाव से जाओ, एक पूरा दिव्यता के भाव से, एक पूरा डिवाइन ऑरा लेके जाओ कि मैं किसी स्त्री के पास जा रहा हूँ तो मतलब मैं किसी परमात्मा के पास जा रहा हूँ। क्योंकि वुमेन भी तो वो देवी ही है ना, वो भी तो शक्ति ही है, वो भी तो परमात्मा ही है। आप किसी परमात्मा के पास जा रहे हो, इस भाव से जाओ, तो गारंटेड है ये बात कि आपको प्लेजर भी मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। तो कोई भी हो, आपकी वाइफ हो या कोई और हो, हर वुमेन को एक देवी की तरह देखो। उस समय तो कम से कम देख लो जब आप उसके पास जा रहे हो प्लेजर फील करने को, इस चीज़ को, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने को, अपनी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करने को। तो उस समय आपके ये भाव बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए तो। आई होप आज की शेयरिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सअप, तो आप मेरे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो। और कोई भी आप लोगों की काउंसलिंग हो तो प्लीज़ फ़ोन मत करना, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो। मैं आप लोगों का टाइम दे दूँगी और उस टाइम आप मुझसे बात कर सकते हो। 1-to-1 सेशन भी ले सकते हो। कोई भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो, तंत्र से रिलेटेड, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी इशू हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपना टाइम बुक कर सकते हो बात करने के लिए। प्लीज़ कॉल मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।